नमस्कार दोस्तों, मैं पोखीराम आज आपके सामने फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ाऊँगा, यानी अर्धचालक युक्तियों के बारे में ही। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? आज मैंने पहले से इसलिए बोर्ड पर लिख रखा है क्योंकि अगर मैं रोज़ाना की तरह लिखता तो हो सकता है आज वीडियो बहुत लंबी आती, इसलिए कम समय के लिए मैंने बचत के लिए लिखा है ये। इसमें देखें रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर एक विद्युत परिपथ, ऐसा विद्युत परिपथ होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। जो हमें एसी से क्या है, एसी को कन्वर्ट करके हमें डीसी में देता है, लेकिन वो भी प्योर डीसी नहीं देता है। प्योर डीसी के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। देखो आगे एक ऐसा विद्युत परिपथ जो हमें एसी को डीसी में बदलता है, वो रेक्टिफायर कहते हैं उसको। यह एक डायोड परिपथ भी होता है, इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जिसका नाम होता है डायोड परिपथ। ये जो रेक्टिफायर है, इसका प्रयोग हम पावर सप्लाई और इसका प्रयोग रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे विद्युत में जो पावर सप्लाई होती हैं उनके लिए, प्लस रेडियो के सिग्नल को प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखो विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। इस परिपथ में प्रयुक्त डायोड अग्रवायस में धारा का प्रवाह करता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था फॉरवर्ड वायस में कि विद्युत धारा का प्रवाह किस में होता है, अग्रवायस में। इस तरह से जब हमारा जैसे ये डायोड है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव होता है, इसे हम एनोड कहते हैं और इसको कैथोड। तो फॉरवर्ड वायस में क्या होता था, यहाँ पर एक एक्सटर्नल वो लगाते थे हम चार्ज के लिए, बैटरी। इस तरह से कि बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वह डायोड के एनोड से तथा नेगेटिव सिरा बैटरी का डायोड के कैथोड सिरे से जोड़ते थे। उसके बाद क्या होता था कि इसमें धारा का प्रवाह होने लगता था अग्रवायस में। तो इसमें जो डायोड होता है वह केवल अग्रवायस में ही धारा का प्रवाह करता है। पश्च वायस में प्रायोगिक रूप से, यानी जो हमारा पश्च वायस होता है जिसे हम रिवर्स वायस कहते थे, रिवर्स वायस में यह खुले परिपथ की भांति यानी ओपन सर्किट की भांति काम करता है। क्यों करता है ओपन सर्किट की भांति? क्योंकि इसका जो होता है ये टर्मिनल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो बैटरी है, हमारी बैटरी इस तरह से लगती है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता था कि जैसे जैसे इस पर हम चार्ज करते थे तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं, इसका पॉजिटिव, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर के एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते थे। और यहाँ पर जो पीएन जंक्शन होता था, यहाँ पर पी और एन, यहाँ पर एक लेयर होती थी। वह लेयर क्या होती थी कि यहाँ से जब ये एक दूसरे की ओर जाते तो जो लेयर थी ये बराबर चौड़ी होती जाती थी। यानी इसकी जो लेयर की चौड़ाई बढ़ती थी, जिसके कारण क्या होता था कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता था। और जो रेक्टिफायर है हमारा, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। जिसे फुल वेव रेक्टिफायर को हम कहते हैं पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, और इसको कहते हैं हम अर्ध तरंग रेक्टिफायर। हाफ वेव को कहते हैं अर्ध तरंग रेक्टिफायर। क्यों कहीं कहीं लिखा होता है इस तरह से, लिखा हिंदी में भी लिखा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसलिए मैंने आपको आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताया है। और जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको केवल एक ही प्रकार का होता है, जब पूर्ण तरंग रेक्टिफायर है जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर को हम कहते हैं सेतु रेक्टिफायर। और जो हमारा सेंटर टैप होता है आगे, उसको हमने रेक्टिफायर को दो भागों में बांटा था, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं हम। हाफ वेव रेक्टिफायर हिंदी में कहते हैं इसको अर्धतरंग रेक्टिफायर। अर्धतरंग रेक्टिफायर क्या होता है? ऐसे रेक्टिफायर जो एसी का फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट करंट, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, के प्रत्येक चक्र में, जैसे हमारा एसी होता है इनपुट में, जैसे हम जो एसी आती है हमारी इस तरह से आती है, पहले ऐसे जाएगी, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, ये नीचे वाला नेगेटिव। फिर उसके बाद उतनी ही नीचे आएगी, यानी 180 अंश ऊपर की तरफ,
और 180 नीचे की तरफ, टोटल 360 डिग्री पर घूमती है ये। तो इस तरह से होगी एसी। यह केवल हमारे क्या होता है, एसी के केवल आधे चक्र को ही रेक्टिफायर कर पाता है। ये जो एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, यह केवल इसको ही रेक्टिफायर कर पाता है, केवल इतने को। यह केवल पॉजिटिव को ही रेक्टिफायर करता है। तो यह हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। यह एक डायोड, यह एक जो डायोड है, ये जो डायोड है यह एसी को अशुद्ध डीसी के रूप में देता है हमें, जिसे कभी कभी इसको अशुद्ध डीसी की जगह आती है पल्सेटिंग डीसी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, पल्सेटिंग डीसी क्या है, ये अशुद्ध डीसी की ही हिंदी है, वो सॉरी इंग्लिश है। अशुद्ध डीसी की इंग्लिश है पल्सेटिंग डीसी। ये इसको अशुद्ध डीसी में हमें परिवर्तित करके देता है। इस प्रकार के डायोड की जो रिपेल फ्रीक्वेंसी होती है वह इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यह केवल अब जैसे यहाँ से आगे जाएगा इस तरह से, तो इस भाग को ही केवल रेक्टिफायर करेगा। इसके बाद ये वाला हिस्सा है, इसको रेक्टिफायर नहीं करेगा। अब ये तो हमारा इनपुट होता है। अब जैसे यहाँ पर हमें क्या देगा, ये यहाँ पर जब हमें आउटपुट पर देगा वो इस तरह से देगा, इस तरह से। यहाँ पर अब जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है, जो हमारा ये वाला हिस्सा, इसको नहीं देगा बल्कि आगे इस तरह से देगा। अगर हमारी इसे पल्सेटिंग डीसी इसलिए है क्योंकि ऐसे करके ये ग्राफ आ रहा है। अगर हमारी शुद्ध डीसी होती तो जैसे हमारी ये लाइन है इसके ऐसे सीधी जाएगी, इस तरह से सीधी होती है शुद्ध डीसी। ये क्या है, हमारी अशुद्ध डीसी के रूप में प्राप्त होती है। अब इसे हम कैसे बनाते हैं, ये इसका सिंबल है, ये चित्र है। यहाँ पर एसी लेते हैं हम, एसी का सिंबल ये होता है 230 वोल्ट तक एसी। और जो हमारे भारत में प्रयोग होती है वह 50 हर्ट्ज तक की एसी प्रयुक्त की जाती है, 1 से 50 हर्ट्ज तक की एसी। और ये हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है, हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये वाला होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो स्टेप डाउन में होता है कि हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग में कम चक्र होने चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में कम चक्र होने चाहिए। जैसे इसमें दर्शाया भी गया है, मैंने दिखाया है कि इसमें जो चक्र काफ़ी दिखाए हैं इसमें कम है, तो हमारा स्टेप डाउन है। और यहाँ पर एक हम डायोड लगाते हैं, जो ये डी से प्रदर्शित किया है मैंने, और जो आरएल से प्रयुक्त किया गया है वह लोड है। अभी हमने देखा था रेक्टिफायर। अब इसकी कार्य प्रणाली कैसे, या काम कैसे करता है रेक्टिफायर है हमारा, वो किस तरह से काम करता है। देखो, जब इनपुट पर एसी का धनात्मक अर्धचक्र आता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि ये है हमारा इस तरह से है, ये हमारा सिरा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जब इस पर एसी का कौन सा सिरा आ रहा है, धनात्मक अर्धचक्र, ये वाला चक्र आता है धनात्मक, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा धनात्मक तथा निचला सिरा ऋणात्मक होता है। अब हमारा जो सिरा है हमारा, जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग ये है ट्रांसफार्मर की हमारे की, तो इसका जैसे इस तरह से डिवाइडेशन करेंगे हम इस तरह से, तो हमारा ये ऊपरी सिरा है इसका वो धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अगर ये हमारा धनात्मक होगा तो हमारा डायोड इस तरह से जुड़ा हुआ है इसमें, जैसे ये है। तो जब ये धनात्मक होगा तो ये एनोड है हमारा, एनोड से धनात्मक जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा इसमें ऊपरी सिरा धनात्मक था, नीचे सिरा ऋणात्मक होगा। जो हमारा ये वाला सिरा है नीचे का, ये ऋणात्मक होगा। जब इसमें डायोड इस तरह से जुड़ा हुआ तो क्या है, धारा आगे की ओर बढ़ेगी, यानी इसमें धारा का प्रवाह। इस स्थिति में डायोड फॉरवर्ड बायस होकर धारा का प्रवाह प्रारंभ कर देता है। मैंने भी बताया है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। इसी प्रकार जब हम देखेंगे दूसरे चित्र में, इसी के में सेम यही होगा इस तरह से। जैसे हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है,
दूसरे चित्र के आधार पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें फिर से AC ही देंगे। AC 230 वोल्ट की होगी और 50, ये AC का सिंबल है, 50 हर्ट्ज की होगी। तो इनपुट में AC ऋणात्मक अर्ध चक्र के दौरान, जैसे अभी क्या था, AC हमारी इस तरफ थी, अब क्या है, इसके बाद जब यहाँ पर आ गई तो अब इस जगह से ऋणात्मक चक्र के दौरान ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग का ऊपरी सिरा ऋणात्मक तथा निचला सिरा धनात्मक हो जाता है। जब इस तरह से आता है तो क्या होता है, ये वाला जो हमारा सिरा होता है ये हो जाता है उस समय ऋणात्मक। जब नीचे वाला हिस्सा आएगा उस समय, जब इस हिस्से में, जब इसमें हमारे में धारा बहेगी उस समय ये वाला ऊपरी वाला हिस्सा होगा वो ऋणात्मक होगा तथा नीचे वाला धनात्मक होगा। फॉरवर्ड वाइस, अब सॉरी यहाँ पर रिवर्स वाइस का प्रयोग करेंगे हम। तो हमारा जैसे डायोड इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो जब डायोड इस तरह से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पर धारा का प्रवाह आगे नहीं होगा। ऊपरी सिरा ऋणात्मक तथा निचला सिरा धनात्मक हो जाता है एवं आउटपुट में लोड प्रतिरोध व विभव इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह मान शून्य हो जाता है। शून्य क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पश्च वायस के रूप में काम करता है। पश्च वायस में धारा नहीं बहती है। इससे हमें पता चलता है कि यह शुद्ध DC नहीं है, तो अशुद्ध DC में परिवर्तन करता है। तो क्या है, केवल हाफ वेव क्या है, इतने ही हिस्से को रेक्टिफायर कर पाता है। इसलिए यह क्या है, हमें जैसे इस प्रकार से जब AC देता है, इनपुट AC ये है हमारी, तो हमें आउटपुट में DC इस प्रकार से प्राप्त होती है। ये हमारा इनपुट में AC है और ये हमारे आउटपुट DC है। हमें आउटपुट में DC इस प्रकार से प्राप्त होती है। केवल हमें इसका धनात्मक हिस्सा प्राप्त होगा, ऋणात्मक हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह क्या है, हमें केवल अशुद्ध DC देता है। अगर हमें इस DC को शुद्ध DC में परिवर्तन करना होगा तो इसके लिए हमें फिल्टर का प्रयोग करना होता है, जिसे इंग्लिश में फिल्टर सर्किट कहते हैं। धन्यवाद। अब हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर और उसके भेद।